Good morning, students. Welcome back. I'm here with a question of NCERT, in which question we are asked to prepare accounting equations of given transactions. In my last video, I have tried to solve a journal entry for you guys, but I didn't get any response from you guys that whether you are getting that or not. I'm still waiting for your response. For that time being, I felt that I must solve one question of accounting equations with you guys. So please be attentive while watching the video and let me know. Don't forget to address me whether you are getting my videos or not. Getting means not able to download or else you are understanding it or not. कहने का मतलब है कि आपको मेरी पढ़ाई गई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आई विल ट्राई टू चेंज समथिंग. अगर मैंने कोई चीज़ बात करने के दौरान मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है तो लेट मी नो. आई विल कवर इट अगेन. आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर द स्किप्ड थिंग्स ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. And if you guys have NCERT, so open question number 1, in which I think 4 entries are given only. Why I choose question number 1? There is a reason behind this, that we just need to know how to treat with assets, liability. What are the effect of the transactions on our, what will be the effect of these transactions on our balance sheet which include asset and liability, that we will talk later. But now in this question, just read the question. Harsh started business with cash 2 lakhs. 2 lakhs. So the first transaction इस हर्ष क्या कर रहा है? हर्ष बिजनेस शुरू कर रहा है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसने क्या किया? उसने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए बिजनेस में लाके दिए बिजनेस को. तो 2 लाख क्या दिया? रुपया दिया, कैश. तो हमारा कैश का बैलेंस 2 लाख बढ़ेगा. अग्री और नॉट? एवरी स्टूडेंट इज शाउटिंग अग्रीड अग्रीड. इट्स ओके. चलिए, और ये 2 लाख रुपए जो कंपनी को दिए हैं हर्ष ने अपनी फर्म को, वो किस रूप में दिए हैं? कंपनी के लिए वो चीजें क्या है? कंपनी के लिए उसके ओनर के द्वारा दिया गया वो पैसा है, जिसको कंपनी अपने शब्दों में क्या बोलती है? कैपिटल. तो हमारा ट्रांजैक्शन 1 हुआ. इफेक्ट हमें 2 जगह दिख गया. हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गई कैपिटल, और हमारा एसेट बढ़ गया व्हाट? कैश. अब हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, हमारे मतलब बिजनेस के पास. मैं हर्ष नहीं हूं. आई एम डूइंग अकाउंटिंग इन बिहाफ ऑफ द बिजनेस स्टार्टेड बाय हर्ष, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष. हर्ष ने पैसा बिजनेस को दिया, बिजनेस उसने उस पैसे को एक लायबिलिटी की तरह अपने पास रखा, कैश रखा उसने. उसको कैसे यूज करना है बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस रिक्वायर्ड टू पे बैक the amount which his owner invested in it. Okay. अगली एंट्री क्या बोलती है? परचेज्ड गुड फ्रॉम नमन फॉर कैश. बिजनेस शुरू हो गया, पैसा आ गया. अब इन्होंने क्या किया? अभी चलिए, अभी इसको भी कंप्लीट नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन. तो अभी तक हमारे एसेट साइड का टोटल बैलेंस कितना है? 2 लाख. ये नील, ये बॉक्स नील. टोटल कितना हमारे पास है? 2 लाख. और कितनी लायबिलिटी साइड में है? तो हमारे पास कोई क्रेडिटर नहीं है, अभी खाली कैपिटल है 2 लाख का, तो 2 लाख. अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा दोनों मैच कर रहा है. ये हमारा हर समय मैच होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी, इसका हमें ध्यान रखना है पूरे सवाल करने के दौरान. अब आते हैं एंट्री नंबर 2. ये हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है. क्या बोलता है ये कह रहा है कि उसने परचेज गुड फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000.
नमन से 40,000 का माल खरीदा उसने, 40,000 का माल खरीदा नमन से कैश देके, तो कैश देगा उसको तो उसका कैश कम भी तो होगा। अगर मेरे पास 10 रुपये है, मैंने 5 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया, तो हाउ मच मनी आई हैव लेफ्ट विथ 5 रुपीज ओनली। इसके पास 2 लाख रुपए थे, उसने उसमें से 40,000 रुपए का माल खरीद लिया। अभी हमारे एसेट में कैश जो बचा वो कितने का बचा? 1,60,000 का बचा। और हमारा स्टॉक अब कितना का है हमारे पास? हमने 40,000 रुपए का स्टॉक खरीदा है, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 40,000 से। बढ़ गया कि नहीं? लेट मी नो इफ यू गाइज आर गेटिंग, वेदर यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट। सिंपल थिंग। अब हमारे लाइबिलिटी साइड में इसका क्या असर पड़ेगा? नो इफेक्ट। ये 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, ये नील का नील ही रहेगा, और टोटल हमारा 2 लाख। 1,60,000 और 40,000 ये भी Now transaction number 3. Transaction number 3 is saying that sold goods to Bhanu costing 10,000. भानु को 10,000 का माल बेचा इसने, कितने में? 12,000 रुपए में। तो 10,000 का माल बेचा, मतलब हमारा स्टॉक 10,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का माल बिक गया हमारा। 10,000 से हमारा ये माल कम हुआ। और कैश कितना रिसीव हुआ उसके पास? कैश रिसीव किया उसने 12,000। ये 10,000 कम होगा, ये 12,000 ऐड हो गया। और 10,000 के माल को अगर हम लोग 12,000 में बेचते हैं, तो हाउ मच प्रॉफिट वी हैव? 2,000। दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज आवर कैपिटल। तो अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितना बचता है? तो हाउ मच अमाउंट वी हैव? 2,02,000। तो इसका टोटल आएगा 2,02,000। और इसका टोटल कितना आएगा? 172 and 30,000। अगेन 2,02,000। Getting? Now transaction number 4. What is that saying? Bought furniture on credit. इसने फर्नीचर खरीदा है। एक बॉक्स हमने खाली बना के रखा हुआ था पहले से ही, फर्नीचर। इसने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे, उधार खरीदा है। उधार चीज़ों में हमें कैश का पेमेंट नहीं करना होता है, जिसकी वजह से हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो नो इफेक्ट ऑन कैश। फर्नीचर कितने का खरीदा है? फर्नीचर इज ऑफ 7,000। तो हमारा एसेट तो इंक्रीज होगा, कैश दे चाहे क्रेडिट दे, हमारा एसेट तो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा एसेट 7,000 से बढ़ गया। और हमारे पास अभी क्रेडिटर बढ़ गए। उधार हम लोगों ने उधार लिया इनसे कितने का? 7,000 का। अब चलिए फाइनल कैलकुलेशन। हमारे पास कैश है 1,72,000, स्टॉक है 30,000 का, फर्नीचर है 7,000 का। टोटल कितना हुआ हमारा? 2,09,000। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है 2,02,000 का, और 7,000 का हमारे पास उधार है, लेनदार हमारे हैं जो हमसे पैसा लेने वाले हैं। तो टोटल कितनी हुई लायबिलिटीज हमें जो हमको वापस करनी है?
2,09,000. So I think I tried to get the things clear to you guys. If you guys are getting things, getting concept, please let me know. And if you have any queries, please start forwarding me the question. I feel happy to solve a question for you guys. And don't wait for me, because this the third chapter is, I think this is done from my side. If you have any question, give it to me. I will solve it here, and then I will ask you guys to raise questions or confusions if you have. For that if you have anything to ask, please keep posting. Okay, thank you. All the best.